तो अभी हम लोग लंच के लिए रुके एंड हमने ऑर्डर किया है बेसिकली स्प्रिंग रोल एंड कोक वगैरह तो है। मेन कोर्स भी ऑर्डर करेंगे बट लुक एट द व्यू बीच साइड पे एंड ये रेस्टोरेंट काफ़ी सही है, लैंटर्न्स एवरीवेयर। ओके सो बीच हमारा हो गया। बीच में वी स्पेंड सम टाइम, वी हैड अ लंच एट द बीच। अभी हम जा रहे हैं ओल्ड टाउन हनोई, होयान का जो ओल्ड टाउन है वहाँ पे एंड थोड़ा वहीं पे रहेंगे, शायद आज स्पा करूँगी। लेट्स सी, बाय बाय। Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. तो अभी हम हैं एंशियंट टाउन होयान में। तो यहाँ पे आपको टिकट लेना है गेट के पास, जो है 120,000 पर हेड, 120,000 BND पर हेड। तो उसमें आप 5 ही जगह कवर कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी जगहें हैं, ऐसा मैप आपको मिलेगा। तो उसमें से आप आपके पसंद के 5 प्लेसेस यू कैन कवर। तो हमने काउंटर में ही पूछा बेस्ट 5 प्लेसेस क्या है, तो हम वो ही कवर कर रहे हैं। तो ये हमारा लास्ट प्लेस था। तो दिस वन लुक्स वेरी ब्यूटीफुल एंड पीसफुल एंड नोबडी इज़ देयर राइट नाउ। तो एनीवे दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ऑल ऑफ द प्लेसेस दैट वी हैव कवर्ड, ऑल ऑफ इट आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल। किसी भी 5 जगह देख सकते हो, आपको अच्छा ही लगेगा, बहुत ही डिफरेंट है। सो लेट्स सी इसके बाद हम क्या करें। बाय फॉर नाउ। Artlist.io. Music licensing reimagined. गाइस तो आज हम लोग बेसिकली हनोई जा रहे हैं। अब बहुत कांड हो गया, तो जैसा कि आपने शायद हमारे वीडियो में देखा था, हमने होयान में जो एक ब्लेज़र बनाने के लिए दिया था एंड उसके अलावा एक अमृता जो है उसका ड्रेस था। अब मेरा ब्लेज़र तो बन गया था, सिर्फ उसमें हैंड कप्स जो है वो थोड़े छोटे कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है कल आओ। अब बेसिकली हुआ ये मैं आपको पूरा बता देता हूँ जल्दी। तो मे बी लैंग्वेज का इशू है, मे बी उन्होंने बोला नहीं जहाँ तक, लेकिन हमको याद है कि उन्होंने नहीं बोला। तो जो ओनर है उसकी बेटी ने हमें बोला कि आई टेक्स्ट यू एंड जब रेडी हो जाएगा आप आ जाना। तो कल अराउंड 6 हो गए थे, तो कोई टेक्स्ट नहीं आया। तो मैंने उसको बोला, मेरे तरफ यार एक बार उसको टेक्स्ट करके कॉल करें। तो उसने बोला हाँ जॉब कलेक्ट करो। तो जब हम गए तो उन्होंने बोला कि आप दिन को क्यों नहीं आए, 1 o'clock तक आपको आ जाना था, और क्योंकि अगर कुछ ऑल्ट्रेशन वगैरह होती तो फिर हम लोग बना के दे देंगे। बट जब हमने बोला कि अरे ऐसा तो आपने बोला नहीं, अब उनको समझ आया कि नहीं आया, ऑफकोर्स वो अपनी गलती तो मानेंगे नहीं, बट स्टिल दे वर वेरी हेल्पफुल। ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग देखते हैं
अब मेरा ब्लेजर जो है वो ठीक था, बस थोड़ा सा हैंड कफ्स का इशू तो थोड़े छोटे करने थे, तो उन्होंने बोला ये तो हो जाएगा, लेकिन अमृता का ड्रेस का बहुत चेंजेस थे। एंड हमारी आज की फ़्लाइट है, सुबह की थी, एंड वी हैड टू रीच बाई 11। हाँ, तो 10 o'clock हमारा कैब था, 45 मिनट्स लगते हैं, तो वी हैड टू रीच बाई 11। अब मुझे बोला कि अब सुबह 9 o'clock आ जाओ, अब रेडी हो जाएगा ब्लेजर। अब हम रेडी हो जाएगा ड्रेस और ब्लेजर। तो जब सुबह 9 o'clock गए तो उन्हें बोला और आधा घंटा लगेगा, वेट करो। बट आधे घंटा तो ऑफकोर्स लगता नहीं, उससे ज़्यादा लगता। एंड इट वॉज अराउंड आई थिंक 9:45 9:55। एंड हम लोग सोच रहे थे क्या करते, हमने उनको बोलते कि यार देखो अब हम काम करो, ड्रेस कैंसिल कर दो एंड रिटर्न अवर मनी। बट उन्होंने बहुत अच्छे से बोला कि जस्ट वेट फॉर 5 more minutes, अगर नहीं आता तो मैं रिटर्न कर दूँगा पैसा। ऐसा नहीं कि उन्होंने कहा कि हम रिटर्न नहीं करेंगे। एंड देन एग्जैक्टली आई थिंक 9:58 और 9:59 उसका ड्रेस आया, उसने ट्राई किया, थैंकफुली वो ड्रेस एकदम सही था। देन जल्दी में हमने कैब किया, हम हमारे होटल आए, लगेज वगैरह हमने सब ऑलरेडी पैक किया था, तो वो नीचे उतरे एंड लगेज हमने गाड़ी में लोड किया जो होटल की कार थी। एंड वहाँ से 45 मिनट्स लगते। अब जो बेचारा बंदा था जो हमारा ड्राइवर था, उसको एक पार्सल आई थिंक कलेक्ट करना था। एंड जब वो पार्सल कलेक्ट करने के तो हमने उसको बोला प्लीज़ हमको लेट हो रहा है, जल्दी चलो। तो वो थोड़ा गुस्सा हो गया, उसने कुछ बोला नहीं, बट उसके एक्सप्रेशन से समझ आया। ऑफकोर्स उसकी भी गलती नहीं है, गलती हमारी भी नहीं है, गलती है टेलर की। बट देन ऑल वेल, हम लोग फाइनली एयरपोर्ट पहुँच गए राइट ऑन टाइम। हम लोग चेक विकेट कर रहे, अभी हम वेट कर रहे हैं हनोई के लिए। बट हाँ, इट वॉज एन एक्सपीरियंस कम्प्लीटली फुल ऑफ एंग्जाइटी। बट ओवरऑल जो ब्लेजर और ड्रेस हमें मिल गया, वो ऑफकोर्स हम जो है आपको दिखा देंगे आने वाले वीडियोस में। तो मिलते हैं हनोई में। Okay, so we just landed Hanoi एयरपोर्ट। अभी हम कैब करेंगे और जाएंगे अपना एयरबीएनबी में। So let's see how it is. See you at the Airbnb. Artlist.io. गाइस हम लोग पहुंच गए हनोई और हमारे एयरबीएनबी में हमने चेक इन कर लिया है। सॉरी मैं बहुत यहाँ बोल रहा हूँ। अभी जो है बेसिकली काफी अंदर एक एली में है, एक यू हैव टू गो थ्रू एन एली, और वहां से मैं आपको दिखा दूंगा अगर टाइम मिले तो। मगर एयरबीएनबी काफी अच्छा, और हमें एक ही दिन के लिए करना था तो हमने कुछ इतना फैंसी किया नहीं। मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ, वो बोल रही है बहुत। बट हाँ, ये अंदर से काफी अच्छा है। तो देखो ये बेड है एंड बेसिक एमिनिटी सब है यहाँ पे। देखो ये सब चीजें रखी है एंड वॉशरूम छोटा सा है बट अच्छा है। अब ऑफ कोर्स हमारे बाकी एयरबीएनबी जैसा नहीं है, बट काफी सही है। मुझे एकदम ओल्ड मुझे और ये देखो एकदम ओल्ड हनोई सिटी यहाँ पे। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे एकदम ओल्ड कोलकाता जो नॉर्थ कोलकाता है एकदम उसका वाइब आ रहा है। शायद ओल्ड दिल्ली भी ऐसे ही होता होगा। तो हम ओल्ड सिटी में ही हैं, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम जस्ट लविंग दिस प्लेस। तो अभी बैठते हैं, थोड़ा मुंह हाथ धोते हैं एंड देन बाहर निकलते हैं, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं सिटी को एंड विल हैव लंच। उसके बाद देखते हैं क्या प्लान है। कल हम बेसिकली रहे तो ये बस एक ही नाइट के लिए, अभी तक हमने वो भी फिगर आउट नहीं किया कि कैसे जाएंगे। 2-3 ऑप्शन है, यू कैन गो बाई ट्रेन, यू कैन गो बाई बस, यू कैन गो बाई प्राइवेट कार, और यू कैन गो बाई मिनी वैन। प्रेफरेबली हम लोग मिनी वैन सोच रहे हैं, बट अभी तक हमने कुछ डिसाइड नहीं किया है। तो कल हम लोग सापा जा रहे हैं। ये 4-5 दिन जो आखिर के 4-5 दिन काफ़ी हेक्टिक होने वाला है। तो कल हम सापा जा रहे हैं, देन हम वहाँ 2 दिन रुकेंगे, 2 नाइट, एंड देन सापा से वापस फिर हनोई आएंगे। देन हनोई से हैलोंग बे 1 दिन का हमारा क्रूज़ है, एंड देन हैलोंग बे से फिर हनोई, एंड देन उसके बाद हमारा वियतनाम टूर खत्म। बुरा लग रहा है बट अभी काफ़ी टाइम है, तो उस बारे में भी बात ना करें तो बेटर है। तो चलो थोड़ा हम फ्रेश अप हो जाते, उसके बाद मिलते हैं। बाय। ये बाहर का एरिया है, मतलब इट इज जस्ट इन द मिडल ऑफ द सिटी। बहुत सही है, बहुत सही। Artlist.io. Music licensing reimagined. तो अभी हम पिज़्ज़ा खा रहे हैं यहाँ पे। ये एकदम हमारे होटल एयरबीएनबी के जस्ट अपोजिट में ही है। और
पिज़्ज़ा जो है ये बहुत अच्छा है। ये इनका ये ओपनिंग डे है एंड वी आर वन ऑफ द फर्स्ट कस्टमर्स इनका। तो पिज़्ज़ा एनीवे बहुत अच्छा है एंड वाइब भी बहुत अच्छा है। पूरी स्ट्रीट का वाइब बहुत अच्छा है। लेट्स एंजॉय द पिज़्ज़ा। Music licensing reimagined. Artlist.io. Another way for you là with rice paper. Rice paper. Rice paper đó. Rolling. Rolling like a common traditional in Việt Nam. Everywhere. Đó, cái nè. Just like you're gonna put everything you like from this plate into the rice paper and you're gonna start with lettuce first. Nè, lettuce này đó, Còn như lấy fresh herb nha. Nè, cho đây là con mint này, coriander này, perilla for you nè. Đó. Everything together. Xong như lấy peanut nè, peanut. Đó, peanut. Xong như lấy pineapple, cucumber, carrot nè. Pineapple. No pineapple. Thế là như đô la pineapple. Bây giờ đây nè là như lấy cho spoon nè đó. Xong như lấy fish nè. And beans sprout together. सर मैं निकलता हूँ फिर लोग वेट कर रहे हैं। टेस्ट कर टेस्ट क्या है? ये वो बनाते हैं बस स्प्रिंग रोल ना। Catfish. Catfish. I'll take one. Yeah, take one. Take this one. Cái là order one more đấy hả? No. I just came to meet them. Thế hả? Just came to meet. Đó, quên I forget this one gì. मस्त लग रहा है। खा ना। अरे खा। Đó, xong bây giờ the last step là như roll nè. Đó, roll nè đó. Roll. Đó. When you finish this one nha là như gonna upgrade your skill for rolling đó. Đó, rolling Việt Nam này đó. Xong bây giờ như gonna dip in the sauce này nè. Thì xong như yummy nha. Thank you. Thank you. It's for you nè. Đó. Happy.